बॉल के लिए जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि s है, इसे हम कह सकते हैं ut u1t। u1 तो 0 होगा इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। t कितना होगा? t होगा 18। सो u1 इंटू 18 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, सो 18 का स्क्वायर। वहीं पर अगर ब्लू बॉल को आप देखें तो यहां मैं इसे कैंसिल कर देता हूं क्योंकि u1 जो है ये 0 है, ये रहेगा ही नहीं। अब ब्लू बॉल को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे वो 6 सेकंड बाद से गिरना शुरू किया, लेकिन उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी था। तो वो ब्लू बॉल जो यहां से यहां तक गिरा, उसे कितना टाइम मिला? उसे 12 सेकंड का टाइम मिला, क्योंकि उसने शुरुआत किया था 6 सेकंड से और 18 सेकंड तक उसने यहां ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 12 सेकंड का समय लगा। लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं माने क्योंकि उसे एक सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया गया, इसीलिए तो मीट कर पा रहा। अगर उसे फ्रीली गिराया जाता, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया जाता, तो वो कभी मीट नहीं करता रेड बॉल को। तो यहाँ पर हम कहेंगे ब्लू बॉल के रेस्पेक्ट में देखें तो s जो है वही s इज इक्वल टू u2 इंटू 12, उसे तो 12 सेकंड का टाइम मिला, प्लस हाफ इंटू g इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों तो बराबर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12u2 प्लस हाफ g, देखिए g कहा गया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है, सो हाफ g को हम 5 मान लेते हैं। सो 5 इंटू 12 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किसके साथ? देखिए ये बराबर होगा इसके साथ, क्योंकि दोनों s को बराबर होना है। सो दैट इज 5 इंटू 18 स्क्वायर। अब यहां से आगे हम कहेंगे कि 12u2 इज इक्वल टू, यहाँ इसे इस साइड में ले जाए तो ये नेगेटिव बन जाएगा। सो 5 को कॉमन आउट करते हैं, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो हम कहेंगे u2 जो है ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू, इसे कैलकुलेट करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो a प्लस b 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 इंटू a माइनस b विच इज 6, दैट मीन 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो ये वाला बन गया और यही 12 यहाँ पर डिनोमिनेटर में। आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 एंड 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। सो हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि u2 जो है u2 दैट इज इक्वल टू 75। यूनिट क्या होना चाहिए इसका? 75, चूंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, सो मीटर पर सेकंड। तो 75 मीटर पर सेकंड से इसे थ्रो किया गया, 75 मीटर पर सेकंड। यहीं पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो देखिए कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। आप इस सिचुएशन को कंसीडर करें, यहां से इन दोनों का मोशन को हम एक साथ कंसीडर करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले आप देखें कि इन दोनों बॉल्स का एक्सीलरेशन कितना है। तो पहला बॉल जो है इसका अगर आप एक्सीलरेशन देखें तो आप पाएंगे ये g होगा। दूसरे बॉल का भी एक्सीलरेशन जो है ये g के बराबर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो रिलेटिव एक्सीलरेशन जो है, रिलेटिव एक्सीलरेशन, सो मैं AR लिख देता हूं विच इज इक्वल टू 0। सो रिलेटिव एक्सीलरेशन है ही नहीं यहां पर। अब क्या करना है? आप देखें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जिससे कि इसे कवर करना है। सो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? ये रेड बॉल के कारण हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट। सो रेड बॉल कितना टाइम मिला इसे ट्रैवल करने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये रेड बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? इसका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। सो हाफ gt स्क्वायर्ड, सो हाफ इंटू g, टाइम कितना होगा? कितना समय मिला रेड बॉल को यहाँ आने में? 6 सेकंड। सो 6 का स्क्वायर। सो हाफ g इज 5 इंटू 6 का स्क्वायर। सो 5 इंटू 36, चलिए उतना ही लिख के छोड़ देते हैं। सो 5 इंटू 36 इतना मीटर ये ट्रैवल करेगा। कितने समय में? 6 समय में। तो ये इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का इतना है। अब यहाँ पर यही रिलेटिव डिस्टेंस जो है इसे ट्रैवल करना है। सो इसे ट्रैवल करने के लिए देखिए दोनों का एक्सीलरेशन तो सेम है, सो रिलेटिव एक्सीलरेशन कुछ होगा ही नहीं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कुछ होगा, क्योंकि जब रेड बॉल यहाँ तक पहुंचेगा तो उसके पास रहेगा एक वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी रहेगा? हमें पता है कि रेड बॉल का जो यहाँ पर वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू उसका इनिशियल वेलोसिटी जो कि u1 है, प्लस इसका जो एक्सीलरेशन है जो कि g है, g इंटू टी।
सो यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर g का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 और t जो है टाइम 6 है, सो ये बन जाएगा 60। यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, सो 60 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इसे कैच करना है, ब्लू बॉल रेड बॉल को कैच करेगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना है। अब u2 जो है इससे 60 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन, सिर्फ इसके रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही वो कैच कर पाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन भी बना देता हूँ आपको, तो ऐसा होगा जो रिलेटिव डिस्टेंस है जो कि इसके बराबर है, दैट मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो मैं AR लिख देता हूँ, AR इंटू टी स्क्वायर। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ यहाँ से जो टाइम होगा वो बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके और इसके मीट करने के। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को होना कितना है, कितने समय में कैच करना है। टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड, क्योंकि 6 सेकंड से शुरू करके 18 सेकंड तक इसे कैच करना है, तो टाइम कितना मिलेगा इन दोनों को, इन दोनों के लिए टाइम होगा 12 सेकंड का। 12 सेकंड में इसे इतना सा रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाय जितना टाइम इसके पास है, दैट मीन 12 सेकंड। सो आप कंप्यूट करें, आप पाएंगे दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी है। दैट मीन ब्लू बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेड बॉल, और उसका डायरेक्शन क्या है, इसे इसके करीब जाना है। रिलेटिवली धीरे धीरे ये ब्लू बॉल रेड बॉल के पास आते जाएगा। इसका मतलब u2 को यहाँ ब्लू बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसे 60 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना होगा। आप ये नहीं कह सकते 60 माइनस 15 इज इक्वल टू u2, नहीं, u2 60 से बड़ा होगा। दैट मीन u2 कितना हो जाएगा, आप लॉजिक लगाइए अपना, अब तक हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते आ रहे हैं, ये हो जाएगा 60 प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 75 मीटर पर सेकेंड होगा। तब जाके देखें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसका और इसका सेम होगा डायरेक्शन, उस समय रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। सो 75 और 60 इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। और हमने इसे 45 क्यों नहीं कहा, 60 माइनस 15 क्यों नहीं कहा, क्योंकि u2 को 60 से बड़ा होना होगा, तब जाके ये ब्लू बॉल जो है उसे मीट कर पाएगा। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखें, इसे पूछा है इसी चैनल के एक मेंबर ने, और देखिए ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड से, बाद में टेस्ट कर लीजिएगा। और मैं साथ ही साथ इनको थैंक्स कहना चाहूंगा इस सवाल के लिए। तो एक सवाल क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, बहुत हाई बिल्डिंग है, 100 मीटर इसकी जो हाइट है दैट इज 100 मीटर, और यहां से ऊपर से एक बॉल गिराया जाता है।